सनातन धर्म की जय हो। आप लोग तो हरि के द्वार के लोग हैं। आपकी सीमा से ही हरिद्वार की सीमा लगी हुई है। मेरठ मुजफ्फरनगर और की हरिद्वार, तो आप तो हरि के द्वार हैं। और जब हरि के द्वार में आ गया तो फिर हरि के धाम में भी पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग जितने भी हैं बहुत अच्छे श्रोता हैं, मैं आपको बधाई देती हूँ। जय हो। क्यों? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता और वक्ता एक जैसे हो तभी तो भगवान की कथा बनती है ना। इसलिए आप सब लोग यहाँ आज भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च। श्रुति कहती है श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। और ये जो हमें दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब परमात्मा में ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा कश्चित् धनम्। ये कठोपनिषद का पहला श्लोक। ईशावास्यमिदं सर्वं, ये जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है ये सब कुछ परमात्मा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ जगत में दिखाई पड़ रहा है वो है परमात्मा का। लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोगोगे तो फंसोगे नहीं, और राग पूर्वक भोगोगे तो फंसोगे और मकड़ी के जाल की तरह उसी में फंस जाओगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, जो भी है तो फिर क्या करना चाहिए? दूसरा श्लोक कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि। यदि परमात्मा का है तो काम नहीं करें। लोग कहते हैं साधुओं को समाज में काम नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा भैया, जब समाज की रोटी खा सकते हैं, समाज की दक्षिणा ले सकते हैं, समाज के दिए हुए कपड़े पहन सकते हैं, समाज के दिए हुए पैसे से आश्रम बना सकते हैं, तो समाज के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए? क्यों करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? निठल्ले होकर नहीं बैठना चाहिए। जो भगवान कृष्ण कहते हैं ये जगत जो है सब झूठा है, मिथ्या है, वही भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध में युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। क्यों? और आज तो और जरूरत है देश के लिए, जब आज विश्व एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां विश्व में बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। उस समय तो भारतवासियों को और सावधानी से काम करना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए। देश को एकजुट होकर के देश की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना चाहिए। जैसे आप सबने कोरोना के समय, संकट के समय एक होकर के उस संकट को झेला। जब विश्व के अंदर कोई कठिनाई आती है तो पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके समाधान के लिए हम सबको साथ होना चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचतत्वं समा एवं कर्म त्वयि, कर्म आपको लिपायमान नहीं होंगे। कुर्वन्नेवेह, जब तक जियो 100 वर्ष तक जियो कर्म करते हुए। ये मैं नहीं कह रही, श्रुति उपनिषद का वाक्य है कि आप कर्म करो, कर्म करने में आपका अधिकार है। लेकिन कर्म करोगे और अपना मान के करोगे तो फिर फंसोगे।